किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। चंदन का वृक्ष जहां भी होता है वह दूसरे पौधों में भी सुगंध पैदा कर देता है। दूध की संगति से पानी का भी भाव बढ़ जाता है। इसी प्रकार हम जिसकी संगत में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। एक समय की बात है, एक धनी सेठ था। उसके एक बेटा था। वो चाहता था कि बड़ा होकर उसका बेटा उसका कारोबार संभाले। लेकिन एक दिन सेठ को पता चला कि उसका बेटा गलत संगत में पड़ चुका है और उसका उठना बैठना गलत लोगों के साथ है। सेठ ये लाख समझाने पर भी और मना करने के बाद भी उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता था। जब वो अपने बेटे को डांटता तो उसका बेटा उसे कहता था कि किसी के साथ उठने बैठने से कोई बिगड़ नहीं जाता। एक दिन सेठ को ऐसे ही बैठे हुए एक युक्ति सूझी। वह बाजार गया और बाजार से कुछ सेब लेकर आया। इन सब सेब के साथ एक सड़ा हुआ सेब भी लेकर आया। सेठ ने उन सेबों को दो बराबर हिस्सों में बांटकर दो अलग अलग थैलों में डाल दिया। फिर उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, इन दोनों थैलों को अलग अलग जगह पर रख दो। बेटे को कुछ समझ नहीं आया। तभी सेठ ने अलग से लाया हुआ सड़ा हुआ सेब निकाला और एक थैले में डालते हुए कहा कि यह सेब थोड़ा सा सड़ा हुआ है, लेकिन बाकी के सेब तो सही हैं। इस थैले में इसको डाल देता हूँ। अगले ही दिन सेठ ने अपने बेटे से कहा, जाओ वो दोनों थैले लेकर के आओ। बेटा सेब का एक थैला तो आराम से लेकर आ गया, लेकिन जब दूसरा लाने गया तो उसे बदबू आने लगी। उसने देखा कि सड़े सेब वाले थैले के बाकी से भी सड़ने की बदबू आ रही है। सेठ ने कहा, जिस तरह एक सड़ा हुआ सेब बाकियों को भी सड़ा देता है, उसी तरह बुरी संगति का एक इंसान बाकी के लोगों की भी संगति बिगाड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन की सार्थकता होती है। परवाह मत कीजिए कि कोई क्या कहता है, क्योंकि आपके घर के खर्च आपको ही उठाने हैं, लोगों को नहीं। रद्दी तक तोली जाती है तराजू में बिकने से पहले। अगर कोई तुम्हें परख रहा है तो उसमें बुरा क्या है। अच्छे लोगों की संगत में रहिए, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही एक सफल जीवन कहलाता है। स्मरण रखें, किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन ब्याज सहित जरूर मिलेगा। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी जरूर करेंगे। लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना दोस्तों। तन का काला चलेगा, लेकिन मन का काला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो मां के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। और जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर कभी किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है
कमाई कैसी थी। कष्ट में डालने वाले तो कई खड़े होंगे, पर जो आपका साथ देगा वो परमात्मा से भी बड़े होंगे। नोट इकट्ठा मत करिए, बदल जाते हैं। मित्र इकट्ठा करिए, पुराने भी चल जाते हैं। हमारे नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ, कब, क्या देखते हैं वह हमारी मन की भावना पर निर्भर करता है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं, इसे तो रोज रोज स्वयं ही लिखना पड़ता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हरा उतना ही रखो जितना वो खुद खरा हो। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, जब तक उन जैसा न बन जाओ उन्हें समझ ही नहीं आती। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, विपत्तियों में इंसान ज्यादा निखरते हैं। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करे, रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत न हो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी उदास न हो, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए खास है। हम उनको ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। हम उनके लिए ही रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे। जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए, वो ही तो अपना है, बाकी तो बस दुनिया ही है। इंसान कितना ही अमीर क्यों न बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून कभी खरीद नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, परंतु इच्छा पात्र नहीं। यदि आप में संतोष है तो आपके पास परम सुख है। एक बार की बात है, एक राजा अपने देश के पड़ोस में सैर के लिए निकला। उसने देखा वहां की धरती बहुत उपजाऊ थी, चारों ओर फसलें थी। राजा मन में सोचने लगा कि कितना अच्छा होता यदि वह सुंदर और उपजाऊ क्षेत्र उसके राज्य में होता और वह उसका मालिक होता। उसी देश में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह अपने कार्य में इतना अधिक व्यस्त रहता था कि उसे बाहर निकलने और घूमने फिरने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। उसका लंबा चौड़ा कारोबार था, ढेरों नौकर चाकर थे। वह भी उस दिन सैर करने निकला। वहीं पर एक अत्यंत खूबसूरत महल बना था। धनी व्यक्ति सोचने लगा कि कितना सुंदर महल है, इसके बाहरी खंभे किसी बड़े कलाकार द्वारा बनाए प्रतीत होते हैं। काश अच्छा होता यदि वह उस मकान का मालिक होता। उस महल में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उस दिन वह महल की खिड़की पर खड़ी हुई थी। तभी घोड़े पर सवार एक सुंदर नौजवान उसने जाता हुआ देखा।
राजकुमारी की इच्छा होने लगी, काश उसे भी ऐसा ही प्यारा नौजवान मिलता जिसके साथ वह विवाह करती। महल में एक कुत्ता रहता था। उसने महल के बाहर के कुत्तों को सड़क पर दौड़ते हुए देखा। वह सोचने लगा, कितना अच्छा होता कि वह भी आजाद होता। एक बरामदे में एक बिल्ली बैठी हुई धूप का आनंद ले रही थी। सर्दी की गुनगुनाती धूप में उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उसके सामने से एक चूहा भागा और चूहे के पीछे दौड़ पड़ी, परंतु चूहा तब तक अपने बिल में जा चुका था। बिल्ली सोचने लगी कि कितना अच्छा होता यदि मैं ये चूहा पकड़ लेती, फिर बड़े आराम से इसे मारकर खाती। चूहा बिल में से निकलकर रसोई की तरफ चला गया। वहां एक बर्तन में बहुत सारी मिठाइयाँ थी। चूहा मिठाई देखकर सोचने लगा, काश जी भरकर मिठाई खाने को मिलती। एक दिन ईश्वर ने उनकी सुनी और ये सोचा कि ये 6 लोग कुछ मांग रहे हैं, इनकी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। तो उन सभी की इच्छाएं पूरी कर दी गई। कुछ दिन बाद जब भगवान उनके पास में आते हैं तो भगवान देख करके चौंक जाते हैं कि उनकी तो और भी इच्छाएं जन्म ले चुकी है। राजा अधिक शक्तिशाली बनने के लिए किसी नए प्रदेश को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। धनी व्यक्ति अधिक दौलत कमाकर अनेक नए भवनों का मालिक बनना चाहता था। राजकुमारी विवाह के पश्चात अपने पति व भविष्य में होने वाले बच्चे के संबंध में ढेरों इच्छाएं रखने लगी। कुत्ता बाहर जाकर परेशान था। वह अपने मालिक के पास वापस जाना चाहता था। बिल्ली और अधिक चूहे खाना चाहती थी। केवल एक चूहा था जो बिल्ली की इच्छा के कारण बिल्ली के पेट में जा चुका था। मृत्यु के कारण चूहे की इच्छाएं समाप्त हो गई। भगवान ने ये मान लिया कि हर जीवित प्राणी की अनंत इच्छाएं जन्म लेती रहती है और वे तब तक समाप्त नहीं होती जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। सुंदरता होना हो, सादगी होनी चाहिए, खुशबू होना हो, महक होनी चाहिए, रिश्ता होना हो, भावना होनी चाहिए और मुलाकात होना हो, बात होनी चाहिए। यूं तो उलझे हैं सभी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की भी कोशिश हमेशा होनी चाहिए। रिश्ते ऐसे होने चाहिए जिन्हें निभाने के लिए कोई विधि विधान की जरूरत न हो और याद रखने के लिए तारीख या तिथि की जरूरत न हो। तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। क्रोध और आंधी दोनों बराबर हैं। शांत होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के नए विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।